हम लोग चैप्टर करें डिडक्शन। अच्छे से सुनिएगा। डिडक्शन मैंने नाम से ही पता चल रहा है कि क्या लेना भाई, अपने इनकम से छूट लेना है। ये डिडक्शन कहाँ से मिलता है? सबसे पहले आपका टोटल इनकम निकाल लीजिए। टोटल इनकम से हम लोग को डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन का चैप्टर है 6A। डिडक्शन को छूट जो दिया जाता है कौन सा चैप्टर में दिया जाता है भाई? 6A में दिया जाता है। डिडक्शन का सेक्शन है 80C से लेकर के 80U। अब 80C से लेकर 80U तो बहुत ज़्यादा सेक्शन हो जाएगा, बट हमारे सिलेबस में कुछ लिस्टेड सेक्शन दिया हुआ है, उसी लिस्टेड सेक्शन के ऊपर पढ़ना है। माने डिडक्शन हम लोगों के सिलेबस में जो है 10 से 12 अंडर सेक्शन में रखा गया है, उसी डिडक्शन को पढ़ना है। सारे डिडक्शन को नहीं पढ़ना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? ये डिडक्शन याद रखिएगा, होल लाइफ आपको काम आएगा। क्योंकि मान लीजिए आप इनकम करिएगा तो आप तो टैक्स देने जाइएगा, तो टैक्स देने जाएंगे तो वहाँ पे हम छूट ले सकते हैं। समझ रहे? नहीं तो फिर आपको जो IT फाइल आपका बनाएगा, इनकम टैक्स का फाइल बनाएगा, वो आपको फिर समझाएगा। आप पढ़े लिखे बुर्बक की तरह चिट्ठी जैसे लिखवाते हैं, पढ़े लिखे बुर्बक की तरह, वैसे ही पढ़े लिखे बुर्बक की तरह सुनिएगा उसका बात। लेकिन याद रहेगा तो सुनना नहीं पड़ेगा, फटाक से समझेंगे भी, उसको भी बोल पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो पहले हम लोग डिडक्शन करने जा रहे हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, डिडक्शन कहाँ से मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम। कहाँ से मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलता है। लेकिन जितना इनकम है उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। जितना इनकम है उतना ही डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम में दो ऐसा इनकम है जिससे डिडक्शन आप नहीं ले सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, ये सब से आप डिडक्शन नहीं ले सकते। माने सारे इनकम से हम डिडक्शन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेसेस हो, अदर सोर्सेस का जो इनकम है ये सब इनकम से हम लोग क्या नहीं ले सकते हैं? डिडक्शन नहीं ले सकते। माने सारे इनकम से डिडक्शन होगा 3 इनकम को छोड़ के। क्या क्या चीज़? पहला क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरा विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेसेस, यहाँ से आप डिडक्शन नहीं ले सकते। समझ गया क्या बोले? अभी हम लोग समझने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्या समझने जा रहे हैं बोलो? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, ये बहुत इस्तेमाल होता है लाइफ में। समझ पा रहे हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C किसके लिए? एक इंडिविजुअल के लिए या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। समझ पा रहे हैं? माने हम लोग के परिवार के लिए, HUF के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 80C में हम लोग मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का ले सकते हैं। 80C के तहत मैक्सिमम डिडक्शन कितना का ले सकते हैं भाई? 1.5 लाख। अच्छे से सुनो, कौन कौन सा बात का डिडक्शन 80C में आएगा, कौन कौन सा बात का डिडक्शन 80C में आएगा, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम LIP करवाए हैं। LIP का मतलब क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बचपन से कहते हो LIC, तुम कंपनी का नाम बोल देते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? मान लीजिए हम LIP कराए हैं, या तो अपना कराए हैं, या तो अपने पत्नी का कराए हैं, या तो अपने बच्चे का कराए हैं। बच्चा मैरिड हो अनमैरिड हो चलेगा, बस इतने लोगों का ही LIP में कवर है। किसका किसका भाई? स्पाउस, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? कौन सा बोलिए? चाइल्ड, या तो डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट नहीं हो। आपके बच्चे हैं, आप उनका LIC करा सकते हैं, LIP आप उसका करा सकते हैं। ब्रदर, पेरेंट्स, इनका LIP कराइएगा तो छूट नहीं मिलेगा। भाई का, बहन का, पिताजी का। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मम्मी का अपना, उनका कराइएगा तो आपको 80C में छूट नहीं मिलेगा। तो पहला क्या? LIP किसके लिए? स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए। स्पाउस के लिए और समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पति पत्नी और उनका बच्चा, किसी और का बच्चा नहीं। समझ पा रहे हैं? कितना छूट मिलेगा भाई? कितना छूट मिलेगा? 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। 10% ऑफ कौन सा वैल्यू? पॉलिसी वैल्यू का 10% और प्रीमियम अमाउंट विच एवर लोअर। प्रीमियम अमाउंट विच एवर मान लो पॉलिसी वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। और प्रत्येक साल प्रीमियम 22,000 भरते हैं। दोनों में छोटा कौन है? 20,000। तो 20,000 LIP। क्लियर? तो 80C में क्या मिलेगा भाई? LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, कभी कभी हम लोग का मालिक
जहाँ हम लोग काम करते हैं वो लोग भी करा देता है, तो उसका भी आप छूट ले सकते हैं, क्योंकि आपके सैलरी से कट होता होगा, आपके सैलरी से कट होता होगा, इसलिए आप उसका छूट ले सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलो। बोलिएगा तब तो। या एनी कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रुपया जा रहा है, हम जमा कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो एटीसी में छूट ले सकते हैं। कहाँ छूट ले सकते हैं बोलो? एटीसी में। क्लियर है क्या? या तो हम आरपीएफ में रुपया जमा कर रहे हैं या तो पीपीएफ में रुपया जमा कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम रुपये जमा कर रहे हैं तो हमको छूट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एटीसी में। कहाँ मिलेगा बोलिए? समझ पा रहे हैं? या हम सब्सक्रिप्शन कर लिए हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बोलो क्या बोले हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सरकार एक सर्टिफिकेट बेचता है, वो वाला हम सर्टिफिकेट को परचेज कर लिए हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बोलो क्या बोले हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को परचेज कर लिए हैं, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो इशू होता है इसका ये है 8 इशू। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कौन सा इशू भाई? 8 इशू। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये वाला परचेज कर लिए हैं, सरकार एक सर्टिफिकेट बेचता है, वो वाला सर्टिफिकेट हम परचेज कर लिए हैं। ये वाला छूट कहाँ मिलेगा भाई? एटीसी में। कहाँ मिलेगा? आगे बढ़े, बोलिए तब तो। या तो इस पर कोई इंटरेस्ट बाकी है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या तो इसमें क्या भाई? कोई इंटरेस्ट बाकी है, किसका ऊपर में? इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहाँ आ जाएगा? एटीसी में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट ऑन क्या? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते जाए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एटीसी। किसका? एटीसी में ये सब बात होगा तो हम छूट ले सकते हैं। क्या कितना मैक्सिमम छूट ले सकते हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख से कम लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा छूट कितना मिलेगा? 1.5 लाख। अभी सब छूट जोड़ते जोड़ते मान लो 2 लाख आ गया तो 2 लाख थोड़ी छूट होगा, कितना छूट होगा? 1.5 लाख। ये सब छूट जोड़ते जोड़ते 50,000 आ गया तो 85,000 माने मैक्स टू मैक्स आप 1.5 लाख ले सकते। समझ पा रहे? माने डिडक्शन अमाउंट और 1.5 लाख, बीच एवरेज। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं? एनी सम पेड एज अ ट्यूशन फी, बच्चे का आप ट्यूशन फी जमा किए हैं, लेकिन ट्यूशन फी आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कोई इंस्टीट्यूशन में जमा कर रहे हैं जिसका आपके पास प्रमाण है। अब घर में टीचर बुला के प्राइवेट ट्यूशन करवाते हैं, वो वाला नहीं बिना ना 1,000 का हम ट्यूशन पढ़वाते हैं घर में, मीस आती है पढ़ाने के लिए, तो उसका कोई प्रमाण है? वो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं। कौन सा ट्यूशन? जैसे स्कूल में भी जाते हैं ना तो आप मंथली फी भरे होंगे तो ट्यूशन फी, कॉलेज में भी आप लोग मंथली फी भरते हैं तो क्या लिखा रहता है? ट्यूशन फी। क्या पर लिखा रहता है? तो ट्यूशन फी आपको छूट मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा भाई? एटीसी में। कहाँ मिल जाएगा? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? या रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, खाली प्रिंसिपल अमाउंट। सुनिए ध्यान से, रीपेमेंट ऑफ कौन सा लोन? हाउसिंग लोन। कौन सा बोलो? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। आप घर खरीदने के लिए लोन लिए थे, उसको रीपेमेंट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट नहीं, खाली प्रिंसिपल अमाउंट का छूट ले सकते हैं। प्रिंसिपल माने समझ रहे हैं? 1 लाख रुपये हम इंस्टॉलमेंट भर दिए, जिसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 का था, 20,000 का इंटरेस्ट था, अभी इंटरेस्ट हट जाएगा, खाली 80,000। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कवर होगा। समझ पा रहे? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। आगे बढ़े। टर्म डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर। टर्म डिपॉजिट किए हैं लंबे समय के लिए, इंश्योरेंस लिए 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, इसको हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट। क्या कहते हैं बोलो? लंबे समय के लिए जमा करते हैं 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसे हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टर्म डिपॉजिट लंबे समय के लिए किए, समझ रहे हैं? तो हम छूट ले सकते हैं कहाँ पे? एटीसी। कहाँ छूट ले सकते हैं? टर्म डिपॉजिट। आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तो बढ़ेंगे। बोलिए। इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग बॉन्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। टैक्स सेविंग बॉन्ड में रुपया लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए। समझ पा रहे हैं? टैक्स सेविंग बॉन्ड में रुपया लगा दिए हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में हम रुपया लगा दिए। इन्वेस्टमेंट इन कहाँ पे बोलो? टैक्स सेविंग बॉन्ड। बोलो क्या बोले? इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग बॉन्ड में रुपया लगा दिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर में रुपया लगा दिए। समझ पा रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में रुपया लगा दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में क्या किए भाई? रुपया लगा दिए। ये सारे के सारे छूट कहाँ आएगा? एटीसी में आएगा। मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख। माने
ये सबको जोड़ लेंगे, मान लो इतना इसमें से 4-5 दे रहा है, 4-5 के अमाउंट जोड़ लीजिए, वो अमाउंट और 1.5 लाख, विच एवरेज लोअर, विच एवरेज क्लियर है। डिडक्शन अगर एटीसी में थ्योरी लिखने आएगा तो लिख दोगे फटाफट, क्या लिख देगा भाई, एटीसी अप्लीकेबल टू किसको, इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और क्या क्या आएगा एटीसी में, क्या लिखेगा भाई, क्वालिफाइंग अमाउंट, क्वालिफाइंग एलआईपी, आरपीएफ या पीपीएफ, एलआईपी आरपीएफ या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ट्यूशन फी, कौन सा, कौन वो मैम आती है, जो वाला पढ़ाने, कौन वाला जो एजुकेट, नहीं मैं हम लोग वाला भी नहीं, ये वाला कवर नहीं होगा, स्कूल कॉलेज में जो पेमेंट होता है, समझ पा रहे, जो रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, समझ रहे। रीपेमेंट ऑफ कौन सा लोन, हाउसिंग लोन, क्या इंटरेस्ट भी ले लोगे, तो ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, ओनली कौन सा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। टर्म डिपॉजिट 5 ईयर्स और मोर, 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए हमने क्या किया है, टर्म डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग बॉन्ड, क्लियर है क्या, पक्का। ये सारे के सारे कहाँ आएगा, एटीसी, कहाँ आएगा। नेक्स्ट हम लोग का 80CCC, 80CCC डिडक्शन क्या है भाई, 80CCC में एक ही चीज आता है, LIC एन्युटी प्लान, LIC एन्युटी प्लान में तुम रुपये जमा कर रहे हो, लंबे समय के लिए रुपये जमा कर रहे हो, तो कहाँ आएगा 80CCC, कहाँ आएगा, एक ही चीज आता है 80CCC, इसमें क्या होगा भाई, LIC एन्युटी का अमाउंट और 1.5 लाख, विच एवरेज लोअर, विच एवरेज क्लियर है। 80CCC में क्या आएगा, LIC एन्युटी प्लान, बोलो क्या बोलो, कहाँ आएगा 80CCC, और एक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, 80CCD माना तुम ऐसा पेंशन स्कीम में डाल रहे हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन लोग हैं पेंशन स्कीम में रुपया डाल देते हैं कि हम भी रिटायर होंगे तो हमको भी पेंशन मिलेगा, तुम पैसा जमा करो ना, सरकारी वाले को क्यों पेंशन मिलता है, या अच्छे रेपुटेड जॉब जो करते हैं उनको पेंशन क्यों मिलता है, वे लोग अपने महीना का रुपया कटवा के जमा करवाते हैं, वहाँ नियम रहता है कटवाना ही पड़ेगा। तो नॉर्मल लाइफ जो कमा रहे हो, खट रहे हो, उसमें भी तुमको बहुत सारे स्कीम है, पीपीएफ में रुपये जमा कर सकता है, समझ रहे, बहुत सारे स्कीम है जहाँ रुपये जमा करेगा तो तुमको पेंशन मिलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन लोग से होता नहीं, पार नहीं लगता, डिसिप्लिन नहीं होता, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बिजनेसमैन भी ये कर सकता है, कमा कमा के जमा कर सकता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो पेंशन फंड्स कंट्रीब्यूशन तो कौन सा बोलिए, कौन सा, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशन स्कीम ऑफ, अच्छा 80CCC को LIC एन्युटी प्लान को हम लोग पेंशन फंड भी कहते हैं, LIC एन्युटी प्लान को क्या कहते हैं, पेंशन फंड, क्या कहते हैं, LIC कंपनी पेंशन का सुविधा देता है कि आप जमा करिए, 60 साल बाद आपका पेंशन चालू उठना का महीना, आप उठाइए आराम से उठाइए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ 60 ईयर्स या 50 ईयर्स पेंशन का मजा लीजिए, बाकी जमा करना पड़ेगा तब तो पेंशन का मजा लीजिएगा, ऐसे कैसे मत, हम मंथली या ईयरली क्वार्टरली जमा करिए, एक बार दे दीजिए, आप सब तरीका का है, जिनको जैसे सुविधा हो। आइए 80 कौन सा भाई, 80CCD माने सेंट्रल गवर्नमेंट का तुम कोई पेंशन स्कीम में रुपये जमा कर दिया, 80CCD, तो 80CCD क्या हो जाएगा, अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो और 10% ऑफ सैलरी इन प्रीवियस ईयर, 10% ऑफ सैलरी इन प्रीवियस ईयर, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, या ये तो सैलरी एम्प्लॉई, सैलरीड एम्प्लॉई के लिए, सैलरीड एम्प्लॉई के लिए, नॉर्मल व्यक्ति भी बोले जमा कर सकता है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्या होगा, अमाउंट कितना वो जमा कर रहा है और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, विच एवरेज लोअर, विच एवरेज 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, उसका टोटल इनकम का 20% और जो अमाउंट वो जमा कर रहा है, विच एवरेज लोअर, विच एवरेज। अपने बुक का हम लोग 1 नंबर सम कर रहे हैं, 1 नंबर सम में 81 पेज में आइए, 81 पेज में आइए, देखिए क्या है, जो लोग भाई वीडियो से कर रहे हैं लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा। 80CCC में क्या है, 80C में क्या है, 80CCC में क्या है और 80D में क्या है। आइए 1 नंबर में आइए, सुरेश एज 68 ईयर्स फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर, 21-22 नहीं होगा एग्जाम में, 22-23 होगा। आइए, पेमेंट ऑफ LIC इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन हेल्थ, खुद के हेल्थ के लिए करवा रहे हैं, तो खुद के हेल्थ के लिए तो ठीक है भाई, पॉलिसी वैल्यू 80,000 है और प्रीमियम भी 8,000, तो 80,000 का 10% 8,000 और 8,000 नीचे भाई कोई भी एक टकरा गया है 8,000,
पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज वाइफ का हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, कोई भी इनकम से दे वाइफ का कवर होगा, समझ पा रहे, माने ये भी आएगा। ओन कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, रिकॉग्नाइज में आएगा, अनरिकॉग्नाइज में नहीं आएगा। टीसी अनरिकॉग्नाइज मैंने उसका कोई स्टेटस ही नहीं। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी इंक्लूडिंग 6th ईयर इंटरेस्ट ऑफ ₹500 आएगा भाई। उसके बाद देखो रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ परचेज फ्लैट टेकन फ्रॉम HDFC से फ्लैट खरीदा है, लोन का रीपेमेंट किया 40,000, जिसमें इंटरेस्ट है 17,000, तो 40 में से 17 हटाओ, 40,000 में से 17,000 को हटा दो, कितना बचेगा भाई? 40,000 माइनस 17,000, कैलकुलेटर चला दो। 40,000 माइनस 17,000, 40,000 माइनस 17,000 23,000। उसके बाद देखो क्या है, परचेज ऑफ क्या है, ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड तो आएगा, कहाँ आएगा भाई? 80C में। कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, एज्यूमिंग दैट ऑल अबव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 का एक तो कंसेप्ट है, सुनो ध्यान से। अगर LIP कराए हो, नॉर्मल LIP है तो उसका 20% छूट मिलेगा, और 1 अप्रैल 2012 के पहले कोई LIC कराए हो लंबे समय के लिए, या 1 अप्रैल 2012 के बाद कोई कराए हो लंबे समय के लिए, तो 10% और प्रीमियम अमाउंट नीचे भरी लो, तो 10% वाला होगा। ऑन एंड बिफोर 1 अप्रैल लिखा है, ऑन एंड बिफोर 1 अप्रैल। कैसे बनेगा बोर्ड में देखो, हम निकाल के दिखाते हैं, समझ पा रहे? इसी तरीका का सम पूछेगा नहीं तो थ्योरी पूछा जाएगा, समझ पा रहे क्या बोला मैंने? थ्योरी भी आपको याद रखना है और सम को भी करके जाना है, और जितना सम कराया जाएगा उसी के तहत पूछेगा। डेटा और नंबर चेंज हो सकता है, तरीका चेंज तो होगा नहीं, डेटा और आपका नंबर चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, अच्छे से देखिए। क्या निकालने जा रहे हैं भाई? कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन। क्या निकालने जा रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा सी बोलिए? 80C। तो लिख देंगे, तो डिटेल अमाउंट लिख लेते हैं, थोड़ा देखें फॉर्मेट अच्छा लगेगा। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट कंप्यूटेशन, अब हाथ को स्टॉप रखिएगा, लिखना नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। चलो क्या क्या डिडक्शन में आएगा थोड़ा बताइए। पहला क्या? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओन हेल्थ का है, LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका भाई? ओन हेल्थ। ओन हेल्थ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हट जाएगा। तो क्या है? पेमेंट ऑफ LIP किसका करा रहे हैं? वाइफ का करा रहे हैं। कौन वाइफ? पड़ोसी का वाइफ। पड़ोसी का, अरे पगला, पड़ोसी नहीं कवर है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है भाई, छूट देख नहीं रहे हो? LIP नहीं तो ऐसे लोग कितना छूट दे लेगा? चलो देखो फिर क्या है? ऑन कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा। फिर क्या है? कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना भाई? 10,000। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना है? 10,000। फिर क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट कितना भाई? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC 4,000। नहीं ओनेस नहीं होगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC कितना है? 4,000। फिर क्या है? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कितना है बाबा? 40,000 में से 17,000 ले सकते हैं। 40,000 माइनस 17 कितना हो रहा भाई? 23,000। फिर क्या है? परचेज ऑफ ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 10,000 ऐड करो तो ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 10,000 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
जो पे कितना आ रहा 60,000, वो 1500 लेस हो जाएगा। देखो तो एक्रूड इंटरेस्ट और एनएलसी है ना, कितना दिया हुआ है 4000 दिया है ना, तो 6 ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो हमेशा लेस कर देना, ठीक है। उसमें लिखा है ना 4000 माइनस 1500 कितना हो रहा 2500 आ जाएगा हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कितना हो रहा डिडक्शन अंडर सेक्शन 58,500 है क्या 58,500 ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम तो 1.5 लाख ले सकते हैं, 1.5 लाख से कम में तो आराम से हो जाएगा, समझ पा रहे। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 से कितना हो जाएगा बोलो 1.5 लाख कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है बोलो। तो जब आराम से हो जाएगा तो कुछ करने की दरकार नहीं, लेकिन जब ऐसा रहता है ये रहता है 1,87,500 तो नीचे लिखते हैं देयरफॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट 1.5 लाख, ये रहता मान लो 1,58,500 तब लगाते प्रोविजन, यहाँ लिखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट 1.5 लाख, तो 1.5 लाख होगा समझे। लेकिन 1.5 लाख से कम है तो वही वाला हमारा छूट हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। एक तो आप लोगों को देंगे तो बना दीजिएगा, कॉपी करिए कॉपी टू फास्ट। 2 नंबर क्वेश्चन आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ ITF। आइए ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF, RPF में कितना हो रहा भाई 15,000, कितना हो रहा है 15,000 आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हिज ओन लाइफ 23,000, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख है, टेकन आफ्टर 1/4/2012 एंड ऑन हिज ब्रदर्स लाइफ, ब्रदर का तो आएगा ही समझ रहे हैं। तो 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000 और 23,000, रीच एवरेज लो है तो 10,000 आएगा। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखिए क्या है कंट्रीब्यूशन टू PPF आएगा, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग और बिल्डिंग लोन 25,000 जिसमें 7,000 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हटा दो 18,000 आएगा। परचेज NSC आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट NSC का 5,000 है जिसमें लास्ट ईयर इंटरेस्ट कितना 1,000 उसको हटा देंगे 5 माइनस 1 कितना बचेगा 4,000, समझ पा रहे हैं जल्दी से। 3 से पहले सुनिए बालक, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA सुनिए ध्यान से पहले, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA में हम जो सेविंग अकाउंट बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उससे इंटरेस्ट मिलता है तो उसका भी हम लोग छूट लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA कहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा भाई। है तुमको कौन बुक में बोला देखने के लिए, हम बुक में देख रहे हैं तो फिर क्यों देख रहे हो, बुक में बोले देखने फिर क्यों देख रहे हो, ऐसे भी तो पढ़ने में तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों देख रहे हो। सुनो डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा 80 TTA, इसका बात कर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, माने आप सेविंग अकाउंट में आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप छूट ले सकते हैं। छूट क्या लीजिएगा एक्चुअल इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट का एक्चुअल इंटरेस्ट समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, और 10,000 विच एवरेज लोअर, विच एवरेज ये छूट कहाँ मिलेगा 80 TTA, क्लियर है क्या। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हम लोग का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हैं समझ पा रहे हैं क्या बोले, लोग मेडिक्लेम करवा लेते हैं जिसको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। D4 क्या होता है डॉक्टर, तो 80D में आएगा, D4 डॉक्टर कहाँ आएगा भाई 80D, कहाँ आएगा 80D में आएगा आपका मेडिकल, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप लिए हो तो कौन कौन इसमें कवर होगा सुन लीजिएगा ध्यान से। जो व्यक्ति लिया वो खुद कवर हो जाएगा, जो व्यक्ति या तो हिमसेल्फ या तो हरसेल्फ, उसका स्पाउस माने या तो पति या तो पत्नी, उसके पेरेंट्स भी कवर हो जाएंगे, लेकिन वो कौन से पेरेंट्स होना चाहिए डिपेंडेंट पेरेंट्स, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जब लीजिएगा ये बोला ना मेडिक्लेम कराइएगा तो पूरा फैमिली को ऐड करके करिएगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। कौन से पेरेंट्स जो आप पे डिपेंड है, कौन से पेरेंट्स जो आप पे क्या है डिपेंड है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रेन जो आपके बच्चे आप पे डिपेंड है, बच्चे आप पे डिपेंड है, ये लोग कवर हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें आपको छूट मिलेगा अगर करवाए हैं मेडिक्लेम, आप बीमार पड़े या ना पड़े इसमें छूट मिलेगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ
इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम और 25,000 विचेबल लोअर, विचेबल सीनियर सिटीजन कोई घर में है तो 5,000 का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, माने एक्चुअल अमाउंट और 25 से 5 30,000 विचेबल लोअर, विचेबल क्लियर है क्या? किसका बात करें? मेडिकल, किसका बात करें? मेडिकल समझ पा रहे, इंश्योरेंस प्रीमियम का बात कर रहे हैं, समझ रहे? तो कहाँ आएगा? 80D में आएगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा, 3 नंबर क्वेश्चन में द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ SKM इस्लाम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 देख पा रहे हैं क्या? इज रुपीज 1 लाख। ही हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या होगा? 22-23 होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2 लाख है और पॉलिसी टेकन आफ्टर फर्स्ट अप्रैल, तो 2 लाख का 10% 20,000 और 50,000 दोनों में छोटा कौन सा है? 20,000। उसके बाद क्या है? डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C में जाएगा, LIP 80C में जाएगा। पेमेंट मेड टू LIC पेंशन फंड कहाँ जाएगा भाई? 80CCC। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कहाँ जाएगा? 80C कहाँ जाएगा? 80C। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक फॉर सेल्फ वाइफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन कहाँ है? 80D। तो क्या बोले हैं? मेडिकल का अमाउंट और 25,000 विच बाई लोअर कौन सा है भाई? 20,000 है ना, 20,000 और 25,000 विच बाई लोअर कौन सा? 20,000। तो 20,000 लेंगे 80D में। नीचे बोला कंप्यूट एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फॉर द असेसमेंट ईयर। पहले 80C में जो आएगा अलग से कर लो, फिर 80CCC में जो आएगा वो अलग से कर लो, और 80D में जो आएगा उसको अलग से कर लो। ऐसे कंप्यूट कर सकते 3 इसमें सम हो जाएगा, समझ रहे? 80C का हो जाएगा, 80CCC हो जाएगा और 80D हो जाएगा। समझे? 80D में एक ही चीज़ आएगा, 80CCC में एक ही चीज़ आएगा, कौन सा? LIC पेंशन फंड। और 80D में क्या जाएगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। और बाकी सब कहाँ जाएगा? 80C में। जल्दी से बनाओ।